आपके यहाँ। मेरे स्वामी आपसे कुछ मांगेंगे नहीं। इन कंदलों को देखकर समझ जाना कि हम किस हाल में रह रहे हैं, हमें जान लेना, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे स्वामी कुछ मांगेंगे। वह स्वाभिमानी है सुदामा जी महाराज। आज आई सुदामा कोठरी बनाकर दी और सुशीला जी ने कहा जाओ अपने मित्र से भेंट कर आओ, बहुत दिन हो गए आप रहते हुए। सुदामा चलते चलते जैसे ही सुदामा जी आज रास्ते में पहुंचे हैं, रास्ते में याद करते हुए जा रहे हैं भगवान। न जाने अपनी प्यारी है दुल्हनिया दुल्हनिया बिन रहा जाए ना, कैसी प्यारी है दुल्हनिया दुल्हनिया बिन रहा जाए ना, 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 बुरे है कदू कोड़ा सहा जाए ना, सहा जाए ना, जैसी हमारी लक्ष्मी जैसी हमारी होली है दुल्हनिया दुल्हनिया बिन रहा जाए ना, लक्ष्मी जैसी हमारी होली सी दुल्हनिया दुल्हनिया बिन रहा जाए ना। बोले बहु याद करो। अच्छा भैया काय को याद करो? बोले बारात में है कि भाई माई के गए थे और आज मैं भाई लेने जा रहा हूँ, बड़ी याद आ रही है बात ठाकुर जी के लिए। बस सुदामा जी बोले वहीं जाके मिल लियो, वहीं जाके बात कर लियो। बोले ना वो तो बड़ी याद आ रही है आज बात। सुदामा जी समझाने लगे, थोड़ी निराश हुई सुदामा जी जब भगवान नहीं मानते हैं। आज भगवान ने सोचा मित्र को परेशान करना उचित नहीं, आज तब का तो बताओ क्या करोगे? अगर पत्नी को याद नहीं करूँ तो क्या करूँ? तो कहा जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बोलो ताली बजाओ, ताली बजाओ। अभी व्यक्ति ने बताया कि 6 द्वारिका है, कहाँ थी? उसने कहा नहीं भैया यही द्वारिका है और वो यही द्वारिका है जहाँ आप खड़े हैं और इसी द्वारिका के
राजा धीराज श्री कृष्ण महाराज, वो यही तो आता है। आज कभी कभी ऐसी भाषाओं के चक्कर में पड़ जाता है। एक बार ऐसे बुंदेलखंड में एक व्यक्ति गया, तो बुंदेलखंडी भाषा थोड़ी अलग है को हम कहते हैं। तो आज कोई गांव का नाम पूछा, भैया ये फलाना गांव है, तो वहां का बोला हाउ। फिर पूछा दूसरे से, भैया ये फलाना गांव है, बोले हाउ। बड़े बड़े सामने कोई जो तो बता देने कि है, वो हाउ करे। अब हाउ गांव समझे का हाउ गांव है, समझे। फिर कोई एक व्यक्ति मिला, बोले भैया गांव का नाम पूछा, ये उस गांव में। बोले मैं जिससे भी पूछता हूँ वो हाउ कह देता है, बताता ही नहीं है। तो वो बोला कि भैया यहाँ की भाषा में ना है को हाउ कहते हैं। तो यहाँ के अनपढ़ लोग हैं, कभी पढ़े लिखे इतने हैं नहीं, तो वही भाषा बोलते हैं। तो उसने कहा अच्छा तुम पढ़े लिखे हो? कहा हाँ पढ़ा लिखा। तो कभी कभी चक्कर पड़ जाए, क्योंकि ये उसका बेटा है। सुदामा जी महाराज, सुदामा जी और वगैरह तो रहेगा उधर नीचे कैसे कल आज इधर आ जाओ कि जाकर के मेरे बारे में बता दो। आज बात के बेटे विश्वास लेके मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच के मैं आस लेके
बोलिए सदानंद जी। जोरदार धमाकेदार होता है और उसमें भी ठाकुर जी का काम हो, बात नहीं। हम आए पहली बार, आज रख रहे हैं इस बात को। आए तो केवल इसीलिए आए थे, एक में हाँ या नहीं, एक ही के लिए, या तो होगी या नहीं होगी। जैसे ही प्रवेश किया अंदर, क्योंकि काफी पहले माहौल इतना बिगड़ गया था, थोड़ा सा लगा, तो आते ही हम तो बोले भी नहीं है, शांत खड़े रहे। यही रात्रि का समय था, यही समय राणा जी थे और बाबा खड़े थे, और 5 ही मिनट में देखा कि ये भैया भी आए स्कूटी से। धीरे धीरे इतने लोग इकट्ठे हो गए, हम खड़े रहे, हम बोले भी नहीं। सबने कहा हमें तो कुछ पता ही नहीं है कब से क्या है, कथा कीजिए। तो हमने आकर देखा, हमारे मन में अनेक बात चल रही, सारी बातें हमारी तो धरी रह गई। ठाकुर जी का तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने सखा पहले ही खड़े कर रखे हैं, सब अपने आप कर दूंगा। राणा जी है, हम तो बाबा को तो मैं नंद बाबा कहूंगी, और तो सब इनके मालक हैं। ये मालक सभी, हम इनको कमेटी नहीं कहेंगे, हम तो इनको ठाकुर जी की मंडली कहेंगे, क्योंकि ये ठाकुर जी की मंडली के रूप में ही हमें मिले यहाँ पर। सभी ने कहा आप तो करो, बाकी तो हम सब ठाकुर जी देखेंगे। इतना आनंद, इतने विघ्न पर भी इन लोगों ने एक जो अपनी बात रखी, एक सनातनी का, एक हिंदू का यही धर्म है, यही सनातनी का धर्म है, अपने धर्म को आगे लेके चलना, ये नहीं ये धर्म पर लड़ना। एक सनातनी का परम कर्तव्य है आपस में एकता बनाकर धर्म को आगे लेके चलना, लड़ना तो बेवकूफी है। हमारा प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक हिंदू का धर्म है, हम सनातन को जोड़े, ना कि बिखराए, नाम को आगे लेकर चले। और भगवान के श्री चरणों में हम तो एक ही बात कहेंगे, कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, जितने हैं मुझे नहीं मालूम, 2-4 को ही जाना है, और हमने जिनके यहाँ रुके हैं इनका नाम हमारे मन से आया, बस थोड़ी हाइट ठीक है, वरना हमारे ठाकुर जी की सखा थे, मन सुखा ऐसे ही थे। हर काम में आगे, ठाकुर जी के आगे आगे रहना, हर चीज करना, वैसा भाव उन्होंने रखा। इनकी कमेटी का नाम तो मुझे नहीं पता, हम तो एक ही कहेंगे, हमारे लिए तो ठाकुर जी की मंडली है। और ये मंडली हम तो कहेंगे जैसे हमारे ठाकुर जी की मंडली सदैव एक रही, ऐसे ही ये सब रहे हमेशा। जब भी हम यहाँ कदम रखे, ये ऐसे ही मनोबल बनकर खड़े मिले हमें सभी। इतने ठाकुर जी चरणों में प्रार्थना करेंगे। आजकल धर्म का काम तो पीछे हटता है, केवल एक ही कारण, एकता नहीं होगी, इस कारण से। लेकिन यहाँ की जो एकता है, हम श्री भागवत महारानी से, श्री सरकार से एक ही विनती करेंगे ठाकुर जी से कि आपकी कमेटी और कमेटी के सदस्य, यहाँ की माताएं सदैव ऐसे ही एकता के साथ रहें, और ऐसे ही हमारे सरकार विराजते रहें, और आपको कथा श्रवण कराते रहें। खूब कृपा बनी रहे आप सब पर। एक और बात, कमेटी में कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर अनबन हो जाती है। जितने भी सदस्य होते हैं वो सुने ध्यान से, आपस में निर्णय नहीं ले पाते हैं, और उन्हीं बातों पर झगड़े होते हैं। उन्हीं छोटी मोटी बातों पर कमेटी के मेंबर घटते बढ़ते हैं, दूर होते हैं, मनमुटाव होता है। कभी ऐसा हो तो निर्णय के लिए क्या करें, आपस में न लड़े, उस बात को लेकर के 4-5 पर्चियां बनाए और ठाकुर जी के सामने डाल दें, फिर किसी बालक से पर्ची उठवाए, जो उसमें निर्णय हो उसे स्वीकार करें। आपस में लड़ाई ना करें, निर्णय ऐसे निकालें। निर्णय भी भगवान से लो, पर आपस
आपस में मत लड़ो। आप हेलो, आरती करेंगे। याद खाने की महापुराण भागवत दुख मुख विगलित निगम कल्प परमानंद सुधा रस में कल